अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज और आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैट्रिसेस क्या है। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस की डेफिनेशन, मैट्रिस हमारे पास एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। द मैट्रिस इज़ इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। रियल नंबर्स हैं इनक्लोज्ड हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इज़ कॉल्ड मैट्रिस। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ डेफिनेशन होती हैं, वो हम पहले कर चुके हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में हैं और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब हम उसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व करते हैं इसे। अब ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, a इक्वल टू, हमने सॉल्व करना है शो दैट a की पावर 4 इक्वल टू I2। I2 का मतलब है ये हमारे पास I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ये हमने राइट साइड इसकी सॉल्व करनी है लेफ़्ट से। अब सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास a की पावर 4 है। a की पावर 4 को हम a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर लिखते हैं। अब a स्क्वायर को हम a डॉट a भी लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर हमारे पास a डॉट है, a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इयोटा 0 1 माइनस इयोटा। अब हमने a स्क्वायर फाइंड करना है, तो a स्क्वायर के लिए हम सबसे पहले a डॉट a हमारे पास गिवन है इयोटा 0 1 माइनस इयोटा। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास मल्टीपल होगा, ये पहला एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, इयोटा स्क्वायर दरमियान में आएगा साइन प्लस का, ये 0 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहला एलिमेंट पहले से 0 प्लस 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीपल करेंगे इयोटा से, तो ये हमारे पास आ गया इयोटा माइनस इयोटा मल्टीपल 1, ये हमारे पास माइनस इयोटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीपल 0 0 प्लस इयोटा मल्टीपल इयोटा, तो ये हमारे पास इयोटा स्क्वायर बन गया। सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ये हमारे पास इयोटा स्क्वायर 0, ये कैंसिल होके ये भी 0, ये हमारे पास इयोटा स्क्वायर आएगा। अब इयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, इयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, तो इसकी वैल्यू हम बना लेते हैं कि a स्क्वायर हमारे पास -1 0 0 -1, इसको मैं फॉर्म a का नाम दे देता हूँ, मैट्रिक्स a बन गई। अब हमने मल्टीपल करना है, a की पावर 4 फाइंड करना है, तो a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर मल्टीपल करते हैं, जो आंसर आया उसी को दोबारा हमने उसी वैल्यू से ही मल्टीपल कर देना है। जब हम इसे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास फॉर्म्स क्या बनेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास 1 प्लस 0 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम तो ये 0 प्लस 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1, ये हमारे पास 1 0 0 1 किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास a की पावर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने देखा है कि I2 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 है, जो हमने फाइंड करना था। a की पावर 4 हमारे पास उसी के इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड a की पावर 4 इक्वल टू I2, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसे सॉल्व हमने कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, उसे अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में इक्वल मैट्रिक्स की बात है। सबसे पहले इक्वल मैट्रिसेस क्या है, इसका कंसेप्ट हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास क्या फॉर्म होती है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उसमें क्या चीज़ सेम हो तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। उसमें दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर 2 एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। दो चीज़ें सेम होंगी तो वो इक्वल मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज इक्वल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। दोनों में अगर ये फर्स्ट वाली फॉर्म सेम आ गई है तो ये इक्वलेंट मैट्रिक्स बन जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। अगर दोनों फॉर्म इक्वल हैं तो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स बन जाएगी। एग्जांपल क्या होगी इसकी हमारे पास कि 1 2 3 4 5 6। मैं अगर इसको लिख देता हूँ कि ये 1 2 3 4 6 5, क्या मुझे ये बता दें इस पे कौन सा साइन आएगा? इक्वल का साइन अगर मैं लगाता हूँ तो चेक कर लें फर्स्ट में ऑर्डर क्या है, ये 2/3 है, ये भी 2/3 है। पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि अगर वो हमारे पास कंप्लीट होती है तो हम उसको क्या कहेंगे कि सेकंड अगर कंप्लीट होती है तो इक्वल है, सेकंड कंप्लीट नहीं है तो इक्विवेलेंट है। अब सेकंड में देखें, फर्स्ट 3 एलिमेंट सेम आ गए, 4 भी सेम आ गया, 5th एलिमेंट सेम नहीं है, 6 भी सेम नहीं है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? इक्विवेलेंट है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब इक्वल की फॉर्म में आए तो ये सेम होनी चाहिए, ये 5 हो, ये 6, ये 5 हो, ये 6। तो अब हमारे पास ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को सॉल्व करते हैं। ये इसी इक्वल मैट्रिक्स पे हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स में कौन सी चीज़ सेम है अब चेक कर सकते हैं हम। जो कि अननोन वेरिएबल्स हैं, इन दोनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसने हमें इशारे से बता दिया है कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब इक्वल मैट्रिसेस की बात में चेक कर सकते हैं, जो कि कांस्टेंट है वो एक जैसे हैं। चेक कर लें, एक जैसे आ गए ना हमारे पास, तो इन्हीं कांस्टेंट की वजह से हमें एग्जैक्ट पता चल गया ये इक्वल हैं। अदरवाइज बाकी पहला एलिमेंट पहले से x + 3 = 2, ये पहली इक्वेशन, 3y - 4 = 2, ये दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल। ये अगर हमारे पास सेम है, ऑर्डर के मुताबिक सेम आ गए हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? इक्वल मैट्रिसेस। अब इससे x फाइंड किया जा सकता है, इससे y। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई 1 x + 3 = 2, x = 3 को उधर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो x = -1। सेकंड यहाँ पे लिखेंगे बाई 2, ये हमारे पास 3y
-4 इक्वल टू 2, 3y इक्वल टू 4 प्लस 2, 6 आ गया, y इक्वल टू 6/3, तो ये हमारे पास 2, x की वैल्यू हमारे पास -1 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास दोनों क्या कहलाएंगी, वैल्यूज़ अगर इनकी जगह पुट कर दिया जाए तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है कि x + 3 1 -3 3y - 4 इक्वल टू हमारे पास है y1 - 3 2x। अब हमने इसके अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। x + 3 इक्वल टू y इक्वेशन 1 हो गई है। उसके बाद दूसरी वैल्यू भी सेम, तीसरी भी सेम, चौथी हमारे पास है 3y - 4 इक्वल टू 2x। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब इन्हीं से हमने वैल्यू फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। अब हमने ये y1 लिखें तो ये हमारे पास y इक्वल टू x + 3। अब यहाँ पे अगर लिख दें कि पुट इनटू 2 के अंदर y की जगह x + 3 इक्वल, ये हमारे पास -4 इक्वल टू 2x। 3 को मल्टीपल कर दो, 3x + 9 - 4 प्लस का 2x है। इसको इधर ले आए, ये 3x ऐड करते हैं तो प्लस का 5 - 2x इक्वल टू 0 आ गया। ऐड कर दें तो ये 3x - 2x + 5 इक्वल 0, x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू x की वैल्यू -5 आ गई। किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। इसको मैं x का नाम देता हूँ। अब इसमें हमने x की वैल्यू -5 पुट करनी है। ये हमारे पास y इक्वल टू -5 + 3, y इक्वल टू -2, x -5 है, y हमारे पास -2 है, तो ये सेम वैल्यूज़ बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास होगा। इसमें हमने x और y फाइंड करना है। 20x 1y3 + 2 × 1xy 0 2 -1 इक्वल टू 4 - 2 3 1 6 1। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को मल्टीपल करें, ये वैसे लिखेंगे, प्लस का साइन भी वैसे आएगा। 2 2x 2y 0 4 -2 इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। अब हमने पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है। लेफ़्ट में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 + 2 4 आ गया, 0 + 2x 2x बन गया, x + 2y 1 + 0 0 आ गया, y + 4 x में 3 - 2 प्लस का 1। अब ये हमारे पास 4 - 2 3 1 6 1। अब लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इनकी इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कैसे बनेंगी कि ये हमारे पास 2x इक्वल टू
-2, दूसरी x + 2y = 3, तीसरी y + 4 = 6। अब ये हमारे पास इक्वेशंस है। बाकी वैल्यूज़ अगर चेक कर ली जाए तो वो हमारे पास सेम बनती हैं। तो अब देख सकते हैं कि सब वैल्यूज़ हमारे पास सेम है। पहली वैल्यू सेम आ गई, ये भी सेम आ गई, ये भी सेम आ गई जो कांस्टेंट है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाई 1, 2x = -2, तो 2 को डिवाइड कर देंगे, -2/2 x = -1। अब लास्ट 3 से सॉल्व करते हैं बाई 3, तो ये हमारे पास बनेगा y + 4 = 6, y = 6 - 4, y = 2। अब x हमारे पास 4x - 1 है तो y हमारे पास 2 है, ये इसका आंसर है। इस सीक्वेंस से अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो एनुअल में भी इसी मेथड से अगर लिखेंगे तो चैलेंज है एग्जामिनर को कि वो इसमें से मार्क्स कट करके दिखाए। मार्क्स कट नहीं कर सकता क्योंकि ये इतना नीट और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखा हुआ है कि इसमें से उसको कोई भी एरर नज़र नहीं आएगा, ना कोई मिस्टेक इसमें से नज़र आ सकती है, ना है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 और 9 करना है, 6, 7 है नहीं इसमें स्मार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है कि इफ a = 1 to ab और इसमें हमारे पास a² = 0 0 0 0 है तो a और b की वैल्यू फाइंड कर दें। सबसे पहले हमने देखना है कि पहली मैट्रिक्स a है, दूसरी a² है। अगर हम इनको तब तक इक्वल कर सकते हैं जब तक दोनों की लेफ़्ट साइड इक्वल हो। इसकी लेफ़्ट साइड क्या है? a है, इसकी लेफ़्ट साइड क्या है? a² है। अगर दोनों इक्वल होंगी तो तब हम इनको इक्वल करके सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। दोनों को इक्वल करने के लिए a² बनाना पड़ेगा सबसे पहले। a.a² है तो a² = 1 to ab डॉट 1 to ab, दोनों को मल्टीपल करना है। दोनों को मल्टीपल करेंगे तो a² बनेगा ना। a² फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 2a फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 + 2b सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a + ab सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2a + b²। ये हमारे पास a² है, इसको मैं मैट्रिक्स A का नाम देता हूँ। ये हमारे पास a² है, इसको मैं B का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ बाई A and B we have, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल कर देंगे। अब राइट साइड इक्वल करेंगे तो क्या फॉर्म होगी? 0 0। अब ये हमारे पास कितनी इक्वेशन बन सकती है? इसकी 4 इक्वेशंस बन सकती हैं। अब वो 4 इक्वेशंस हम कैसे बनाएंगे? वो हमारे पास होंगी कि 1 + 2a = 0, 2 + 2b = 0, a + ab = 0, 2a + b² = 0। ये 4 इक्वेशंस हैं। हमने इन 4 इक्वेशंस से आंसर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A और B फाइंड करना है। अगर इन 4 की बजाय 2 से ही फाइंड हो जाता है तो हमारे लिए वो ठीक होगा। 2 से ही बेशक फाइंड हो जाए, हमने देखना है कि कौन सी आसानी से सॉल्व हो सकती हैं।
यहाँ पे लिखते हैं बाई 1। इक्वेशन 1 है 1 + 2a = 0। इसको उधर लेके जाएं तो 2a = -1, a = -1/2। अब दूसरी इक्वेशन जो इजी से सॉल्व हो सकती है वो है 2। इक्वेशन 2 हमारे पास 2 + 2b = 0, 2b = -2, b = -2/2। तो b = -1। a अगर हमारे पास -1/2 हो, b हमारे पास -1 हो, तो इनकी वैल्यूज़ हमारे पास सेम हो सकती हैं a² की फॉर्म में। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। उसमें भी हमने ए और बी ही फाइंड करना है और ए हमारे पास गिवन है 1 - 1 ए बी और a² हमारे पास 1 0 0 1 है। ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं। सेम वही प्रोसेस, लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो राइट इक्वल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लेफ्ट कैसे इक्वल होगी, a² बनाएंगे इसका, a.a पहले a1 - 1 ab। अब दोनों को मल्टीपल करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये हमारे पास a², इसको मैं एक b का नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास a है। लिखेंगे बाई a एंड b, a और b के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अब a मैट्रिक्स हमारे पास, पहले इसको लिख देते हैं 1 - a - a - b, a + ab - a + b² = 1 0 0 1। अब दोनों को वो करते हैं, इक्वल करते हैं तो 1 - a = 1 पहली इक्वेशन, -1 - b = 0 दूसरी इक्वेशन, a + ab = 0 तीसरी इक्वेशन, -a + b² = 1 इक्वेशन 4 हो गई। ये 4 इक्वेशंस हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। जिससे इजीली वैल्यू आ सके उसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे बाई 1, 1 - a = 1। कांस्टेंट नंबर को उधर ले जाएं तो -a = 1 - 1 - a = 0 तो a = 0 बन जाएगा। उसके बाद दूसरी इक्वेशन 2 है जिसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाई 2 हमारे पास -1 - b = 0, -b को उधर ले जाए, -1 = b = -1 लिख सकते हैं इसे। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं, a = 0 और b = -1। 9 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन लास्ट है, उसके दोनों पार्ट हैं, उसी की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने x फाइंड करना है। इक्वेशंस हमारे पास गिवन है कि x ×
5 टू -1 इक्वल टू हमारे पास -1 5 12 और 3। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म है। अब इसमें हमारे पास इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो इन्वर्स मेथड से सॉल्व करो या x की वैल्यू को लेट करें। जो इनका ऑर्डर है इसी तरह का लेट करते हैं कि कैपिटल X हमारे पास ABCD है। ये वैल्यू लेट करके इसमें पुट कर देते हैं कि इसको मैं इक्वेशन नंबर A का नाम देता हूँ। लिखते हैं पुट इन A। तो ये हमारे पास ABCD डॉट हमारे पास 5 टू -1 इक्वल टू -1 5 12 और 3। लेफ्ट साइड को मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5A - 2B फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2A प्लस B सेकंड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम 5C - 2D सेकंड रो सेकंड कॉलम 2C प्लस D इक्वल टू हमारे पास -1 5 12 और 3। इक्वल मैट्रिसेस की 4 इक्वेशंस बनती हैं हमारे पास। पहली इक्वेशन हमारे पास 5A - 2B इक्वल टू हमारे पास -1। दूसरी हमारे पास 2A प्लस B इक्वल टू हमारे पास है 5। 5C - 2D इक्वल टू हमारे पास है 12। 2C प्लस D इक्वल टू 3 है। ये 4 इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब देखो पहली दो इक्वेशन में सेम वेरिएबल है A और B। बाई 1 एंड 2 इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बाई 1 एंड 2। अब इसमें हमारे पास इक्वेशन 1 प्लस इंटू 2 मल्टीपल 2 इक्वेशन 1 लिख दें इक्वल टू -1 2 को 2 से मल्टीपल कर दें 4A प्लस 2B इक्वल टू 10। दोनों को ऐड करते हैं 5 प्लस 4 9A ये दोनों कैंसिल हो गए इक्वल टू 9 आ गया। A इक्वल टू 9/9 A इक्वल टू 1 आ गया। A की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैं पुट करता हूँ इसको 2 में क्योंकि 2 हमारे पास छोटी सी वैल्यू है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास A इक्वल टू -1 2 इंटू A इक्वल टू 1 2 इंटू 1 प्लस B इक्वल टू 5 2 प्लस B इक्वल टू 5 B इक्वल टू 5 -2 B इक्वल टू A और B की वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर ली है। अब आगे चलते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनती है। अब हमने इसे सॉल्व करना है इक्वेशन को। ये हमारे पास अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कौन सी है। यहाँ पे लिखेंगे बाई 3 एंड 4 इक्वेशन 3 और 4 को सेम वही 3 प्लस 2 मल्टीपल 4 3 प्लस 2 मल्टीपल 4 करेंगे तो ये हमारे पास 3 तो वैसे रहेगी। 4 को 2 से मल्टीपल करते हैं 4C प्लस 2D इक्वल टू 6। ये हमारे पास 9C ये कैंसल इक्वल टू 18C इक्वल टू 18/2 18/9 तो C इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसी एक में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 4 में पुट करेंगे तो C इक्वल टू 2 है 2 इंटू 2 प्लस D इक्वल टू 3 4 प्लस D इक्वल टू 3 D इक्वल टू 3 - 4 D इक्वल टू -1।
इसकी वैल्यू हमने इसमें पुट करना है, जगह नहीं है तो मैं इस पॉइंट के ऊपर पुट कर देता हूँ कि ये हमारे पास x इक्वल टू ए बी सी डी था, तो x इक्वल टू ए की वैल्यू क्या बनी है 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2, d इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास आंसर है। अब हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, वो भी इसी तरह सॉल्व करना है, x की वैल्यू पुट करके a b c d। तो हम इसी मेथड से उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।